तो चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। और आपका चैप्टर चल रहा था डी वाटर। ये जो आपका चैप्टर था वो कहाँ पे था देखिए। आपका चैप्टर था मेरे ख्याल से एक बार मेरे को चैप्टर बता दो कहाँ तक था। चलो यहाँ से था मेरे ख्याल से, ठीक है। ए फ्यू ईयर्स लेटर यहाँ से था ना। अगर यहाँ से था तो सभी मेरे को कमेंट करके बता दो एक बार कि यहाँ पे था जो आपका चैप्टर है वो। जल्दी से बताओ, ऑडियो वीडियो सही चल रही है क्या? ओके। चलिए देखिए यहाँ से तो यहाँ से था ए फ्यू ईयर्स लेटर, ठीक है। क्या था? आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द गैस कार्ड, ठीक है। कि कुछ सालों बाद क्या हुआ कि इसे कुछ सालों बाद आई केम टू नो मुझे पता चला वाटर्स ऑफ गैस कार्ड उन पानी के झरनों के बारे में। एक बार ये और बता दो मेरे को, ये जो आपको ये पॉइंटर दिखाई दे रहा है वो सही तरीके से दिखाई दे रहा है क्या? ये और बता दो मेरे को। ये जो पॉइंटर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वाला जो पॉइंटर है वो सही दिखाई दे रहा है क्या? ओके, थैंक यू। ओके, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, और मैं क्या था उसमें जाना चाहता था। यानी इसे कुछ सालों के बाद क्या है, जो पानी के जो झरने हैं उनके बारे में पता लगा। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, और यह उनमें जाना चाहता था। एंड वेन एवर, और जब ऐसा हुआ, आई डेड वेदर, जब मैंने ऐसा किया, आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट्रॉक्स, ठीक है। आई वॉज वेडिंग, जब ये उनमें उतरा, यानी द टाइटन और बम्पिंग रिवर, जो टाइटन और बम्पिंग रिवर है ना उसके पानी के अंदर, बाथिंग इन और नहाया, वार्म लेक ऑफ द गोट्रॉक्स, जो गोट्रॉक्स है उनके जो गर्म झरने हैं ना जिसके अंदर वो नहाया। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पुल वुड कम बैक, तब क्या हुआ, जो टेरर जो आतंक उसे पुल में जकड़ा हुआ था ना, सेम का सेम जो आतंक है वो क्या आ गया, कम बैक। यानी ये बात कर रहा है कि ये उन जब नदियों के अंदर और टाइटन और बम्पिंग के जो रिवर उस पानी के अंदर उतरा और जो वॉर्म लेक के अंदर जो गोट रॉक्स है उसके अंदर नहाया, तो इसका जो टेरर है ना, दैट हैड सीज्ड मी इन द पुल वुड कम बैक, यानी कि जो टेरर जो आतंक इसके मन में था ना, कौन सा, उस पुल पे था, वह का वह आतंक सेम क्या हो गया, इसका वापस आ गया, ठीक है। इट वुड टेकन पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, और उस आंतक ने इसे पूरी तरह क्या है अपने वश के अंदर कर लिया, यानी पूरी तरह पोजेशन इसके ऊपर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इस यानी ये जो जब आंतक वापस आया तब क्या हुआ, यानी उस आंतक ने इसको पूरी तरह से क्या है जकड़ लिया, ठीक है, कंप्लीटली। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरे जो लेग्स है यानी जो मेरे पैर है वो क्या हो गए, पैरालाइज्ड, यानी स्थिर हो गए बिल्कुल, लकवाग्रस्त जिसको बोलते हैं। आई सी हॉरर, और भयानक यानी भयक्रांत जिसको बोलते हैं, वुड ग्रैब माई हार्ट, और जो भय है यानी आंतक है उसने मेरे जो हार्ट है उसको क्या है ग्रैब जकड़ लिया, ठीक है। यानी मेरे को क्या कर लिया, बिल्कुल वश में कर दिया, और किसी भी हालत के अंदर मेरे को हिलने नहीं दे रहा था, ठीक है। यानी ये जो आंतक है ना इसने क्या कर लिया, उसके ऊपर पूरा वश कर लिया एक तरीके से। यहाँ से देखो, दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स, और ये जो हैंडीकैप्ट है, हैंडीकैप्ट ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है, स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग द लैंडलॉक्ड सैल्मन। और ये जो दिक्कत है ना, ये जो परेशानी है वो इसके साथ वो क्या है, स्टेड विद मी द ईयर्स रोल्ड बाय, कि जैसे जैसे जो साल है वो गुजरते गए तब से इसके साथ वो क्या है जो परेशानी है वो गई नहीं, वो क्या है बनी हुई थी इसके साथ परेशानी। इन कैनोज, कैनोज देखो होता है जो छोटी छोटी नावें होती है ना, ठीक है, नाव के बारे में बोला जाता है, तो वो है कैनोज। ऑन मायन लेक्स, उस मायन झील पे फिशिंग, जब ये फिशिंग करने जाता था, और लैंडलॉक्ड सैल्मन, और सैल्मन उस मछली की प्रजाति का नाम है जो क्या है, जो पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर जो
चार दीवारी होती है ना, जैसे ये आपका पानी, ठीक है, ये आपका पानी बह रहा है, उस पानी के अंदर ऐसी जो जगह होती है, ठीक है, जो क्या वो बंद हो ऐसे क्लोज, जिसको यानी पानी के अंदर हो फिर भी क्या हो वो बंद हो ऐसे दीवारों के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो सोलोमन जो मछली है ना वो पाई जाती है, ठीक है। लैंड लॉक जिसको बोलते हैं, यानी कि लैंड यानी भूमि का लोक होना, तो लोक का मतलब चार दीवारी होना उसके अंदर, ठीक है। अब देखो ये ऐसे बोल रहा है कि ये जब उस यानी कैनोज यानी जो नाव है, छोटी छोटी नाव, उनके अंदर माइन लेक्स पे फिशिंग करने जाता था, और कैसी जो फिशिंग करने जाता था, यानी कैसी जो मछलियां उनको पकड़ने जाता था, लैंडलॉक सेल्मन, यानी सेल्मन नाम की एक मछली की प्रजाति है जो क्या लैंडलॉक यानी जो पानी के अंदर क्या है, जो भूमि यानी ऐसे जगह पे रहती है जहां पे चारों ओर क्या हो भूमि हो, ठीक है, पानी के अंदर यानी बंद, जिसको क्लोज्ड मैं बोल दूं, ठीक है। आगे देखो, अब यहां तक बता दो मेरे को, सब कुछ क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करके मेरे को बता दो एक बार कि सब कुछ सही है क्या। ओके क्लियर है, ओके। देखो अब आगे, बेस्ट फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्कटर्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips. अब देखो कि जहां पे भी ये गया ना, यानी ये कहाँ पे गया है, बेस्ट फिशिंग, बेस्ट जो प्रजाति है यानी मछलियां हैं उनको पकड़ने गया इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर नाम का एक स्थान है वहां पे, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्कटर्स, ठीक है, डेस्कटर्स नाम का एक स्थान है जहाँ पे ये ट्राउट यानी ट्राउट नाम की जो मछलियों की जो प्रजाति होती है उसे पकड़ने के लिए गया। मेटोलियस इन ओरेगन, और मेटोलियस नाम की जो प्रजाति है ओरेगन के अंदर उसको पकड़ने गया। फिशिंग फॉर सोलेमन, और सेलेमन जो प्रजाति है मछलियों की उसको पकड़ने के लिए कहाँ पे गया, कोलंबिया में। एट बम्पिंग लेक्स, और बम्पिंग नाम की जो नदी है वहां पे गया। इन द कैस्केडर, ठीक है, जो झरने होते हैं, ठीक है, कैस्केडस, उस लेक के अंदर क्या यानी लेक पर क्या बने हुए थे, झरने बने हुए थे, वहां पे गया था। Wherever I want, और ये जहां पर भी गया हो, द हाउंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोवर्ड मी, कि ये जहां पे भी गया हो ना, किसी भी स्थान पे गया हो, तो उस भय ने इसका क्या किया है, फियर ऑफ वाटर फॉलोवर्ड मी, उसका क्या किया गया है, उस फियर के द्वारा यानी उस डर के द्वारा क्या किया गया है, पीछा किया गया है। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, और जो इसकी फिशिंग ट्रिप्स है ना, इसकी यानी जो मछली पकड़ने की जो यात्राएं हैं वो ruined, वो क्या कर दिया है, उनका सत्यानाश कर दिया एक तरीके से, ठीक है। ruined का मीनिंग होता है सत्यानाश करना, ठीक है, यानी इसकी जो यात्राएं हैं उनको खराब कर दिया गया है। आगे देखो, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming, और इसका deprived का मीनिंग होता है इसे क्या कर दिया, मतलब एक किनारे कर दिया, यानी इसको उस रास्ते से हटा दिया। me of the joy कैनोइंग, यानी कैनोइंग वही है जो छोटी छोटी नावें होती है उसके बारे में क्या कहा गया, जो डोंगियां जिसको बोलते हैं। बोटिंग नाव चलाने से, एंड स्विमिंग तैरने से, यानी जो मजा यानी जो आनंद है जो इसको किससे प्राप्त होने वाला था, बोटिंग से, नाव चलाने से, स्विमिंग तैरने से, और जो छोटी छोटी डोंगियां चलाने से होने वाला था, उससे इससे क्या कर दिया गया, उस भय के द्वारा डिप्राइड यानी अलग कर दिया गया, उन चीजों से हटा गया। आगे, आई यूज्ड I used every way I knew to overcome this fear, और मैं क्या कर रहा था, हर मुमकिन जो कोशिश है वो कर रहा था। I knew to overcome this fear, इस भय से पार पाने के लिए, यानी इस भय को मैं कैसे हरा सकूं, उस चीजों की मैं क्या कर रहा था, फुल जो कोशिश है वो कर रहा था ताकि मैं इस भय को कैसे हरा सकूं। बट इट हेल्ड माई firmly in its grip, लेकिन ये जो भय था ना उसने मेरे पे क्या बनाई हुई थी, firmly in its grip, उस भय ने मेरे को ग्रिप यानी कि जोर से पकड़ा हुआ था, जिसको, ठीक है, कस कर पकड़ना जिसको बोलते हैं। आगे देखो, फाइनली 1 अक्टूबर, फाइनली अंततः क्या है कि अक्टूबर के एक दिन की बात कर रहा है। आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, इसने क्या है फैसला किया, निश्चय किया किस चीज का, गेट एन इंस्ट्रक्टर, एक प्रशिक्षक जिसको बोलते हैं जो हमारे को सिखाता है, उस प्रशिक्षक को लाने के लिए, एंड लर्न टू स्विम, और उसे उसे बोला कि हाँ कि मेरे को क्या सिखाओ, तैरना सिखाओ। I want to pull, I want to a pull, sorry, I went to a pull and predicts
5 days a week। अब ये क्या है कि ये क्या, आई वेंट टू ए पुल, यह क्या है, पुल पे गया, एंड प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस की 5 days a week, यानी हफ्ते के अंदर कितने दिन, 5 दिनों तक, एन हावर ईच डे, और घंटों तक ईच डे, यानी ये हफ्ते के अंदर 5 दिन, और जो प्रत्येक दिन के अंदर जो घंटों है वो क्या करता था, यानी 1 घंटे तक क्या करता था, ये प्रैक्टिस करता था, यानी जो प्रशिक्षक है, इंस्ट्रक्टर, वो इसको सिखाता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर है इसने क्या डाला, इसके अराउंड यानी इसकी कमर के चारों ओर क्या बांध दिया, एक बेल्ट बांध दिया। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से क्या बांध दी, एक रस्सी बांध दी। ठीक है, आगे देखो, टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट रन ऑन ओवरहेड केबल, और क्या कर दिया, उस रस्सी को किसके सहारे, पुली के सहारे, पुली देखो ऐसे होती है, आपने देखा होगा ऐसे गोल गोल होती है, और उसके रस्सी क्या लगा दी, ऐसे चारों ओर लगा दी, और वो उसके बेल्ट से बांध दी। पुली ऐसे गोल गोल होती है, ठीक है, कोई चीजों को घुमाने के लिए यूज में आती है, ठीक है, उस पुली को ऐसे यूज किया इसने। तो पुली क्या, पहले इसने क्या किया, जो इंस्ट्रक्टर था उसने क्या किया, इसके कमर के चारों ओर क्या बांधा, एक बेल्ट बांधा, उसके बाद उससे एक रस्सी को बांधा, ठीक है, और उस रस्सी से, ठीक है, ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली, और वह उस पुली के ऊपर से जो रस्सी है उसको गुजारा, दैट रन ऑन ओवरहेड केबल, और वह जो यानी पुली थी वो किसके सहारे से ऊपर नीचे हो रही थी, ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे जा रही थी, एक ओवरहेड केबल, यानी उस पुल के ऊपर उसने क्या बांधा था, एक केबल बांधी थी। ठीक है, यानी ऐसे इस टाइप से उसको यानी लटकाया गया था। ये जैसे वो पुली है, ये वो खुद हो गया जैसे, ठीक है, और उसकी कमर के चारों जैसे ये बेल्ट बांधी और यहाँ पे वो पुली लगाई गई थी, जिससे वो क्या है, ये रस्सी इसको क्या कर रही थी, आगे पीछे ले जाने में मदद कर रही थी। ठीक है, इस तरीके से। आगे देखो, ठीक है, ही हेल्ड टू द एंड ऑफ रोप, और ही हेल्ड यानी उसने पकड़ा हुआ था, उस इंस्ट्रक्टर ने एंड ऑफ द रोप यानी जो रस्सी है ना उसका एक हिस्सा पकड़ा हुआ था, एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और वह उससे क्या कर रहा था, उसे बैक यानी पीछे ले जा रहा था, फोर्थ यानी आगे, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, यानी पुल के आर पार उसे ले जाने में, यानी उसको पहले आगे लेके जा रहा था जैसे, फिर उससे पीछे ले आया, ठीक है, और पुल जैसे क्या है वो पार करवा रहा था। इस तरीके से वह जो पुली है वो काम कर रही थी। आगे देखो, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल ए बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, ठीक है, यानी जब प्रत्येक बार यानी अक्रॉस द पुल, ये उस पुल के ऊपर से वो उसे इंस्ट्रक्टर है वो ले जाता, तो ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, तो एक जो बिट यानी एक थोड़ा हिस्सा उस भय का वो क्या कर देता, इसे जकड़ लेता, ठीक है, सीज्ड कर देता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, और जब भी प्रत्येक बार इंस्ट्रक्टर क्या करता, रिलैक्स यानी आराम से उस यानी आराम देता उस हिज होल्ड ऑन द रोप, यानी जो पकड़ी हुई रस्सी है ना उसको जब क्या करता वो ढीला करता, एंड आई वेंट अंडर, और जब मैं क्या जाता पानी के अंदर जाता, सम ऑफ ऑल टेरर रिटर्न एंड माई लेग फ्रोज, तो जो भय का जो कुछ हिस्सा है ना वो क्या है, मेरे को वापस क्या आ जाता, रिटर्न यानी वापस आ जाता, एंड माई लेग्स फ्रोज, और जो मेरे पैर है वो वापस काम करना क्या कर देते, बंद कर देते। ठीक है, आगे देखो, इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, अब क्या हुआ कि अभी 3 महीनों के बाद की बात कर रहा है, यानी उस प्रशिक्षक के 3 महीने सिखाने के बाद, बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, यानी अभी जो इसका भय वो क्या होना हो गया, कम होना शुरू हो गया, स्लैक का मीनिंग कम होना। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, और तब उसने क्या सिखाया, टोट यानी सिखाया, टू पुट माई फेस यानी जो मेरा फेस है वो किसके अंदर डालूं, मैं पानी के अंदर, एंड एक्सेल, और पानी को कैसे यानी पानी के अंदर जो सांस है उसको कैसे छोड़ूं, एक्सेल का मीनिंग पानी के अंदर जो अपनी सांसें हैं उसको कैसे बाहर निकालूं, एंड टू रेज माई नोज, और अपनी जो नाक है उसे कैसे उठाऊं बाहर निकालूं, एंड इनहेल, और सांस है वो कैसे लूं, यानी उस इंस्ट्रक्टर ने अब इसको क्या सिखाना शुरू किया कि पानी के अंदर ये अपना फेस डालकर, ठीक है, जो सांस है उसको कैसे छोड़े पानी के अंदर, ठीक है, रेज माई नोज, और अपनी जो नाक है उसको ऊपर उठाकर जो इनहेल, इनहेल का मीनिंग जो सांस है उसको कैसे ले। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम, और ये जो एक्सरसाइज है ये यानी जो ये एक्सरसाइज मैं जिसको बोल दूं ये क्या कि उसने हजारों बार की, ठीक है, हजारों नहीं 100 बार, कई सैकड़ों बार की, बिट बाय बिट, और धीरे धीरे आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी मैन माई हेड वेंट अंडर वाटर, और धीरे धीरे
जो भय इसको क्या कर रहा था, पानी के अंदर जाने पे जो जकड़ रहा था ना, जो सीज कर रहा था, जकड़ रहा था, वो क्या होने लगा, शेड, गायब होने लगा। ठीक है, जो भय इसे जकड़ रहा था ना, वह भय क्या होने लगा, गायब होने लगा। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल। अब नेक्स्ट देखो क्या किया, नेक्स्ट उसने किया, नेक्स्ट ही हेल्ड मी, मुझे क्या है, पकड़ा, द साइड ऑफ द पुल, पुल के एक किनारे के ऊपर, जैसे ये क्या है, एक पुल है और यहाँ पे इसको पकड़ा। ठीक है, आगे देखो। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझे क्या बोला कि आप अपने जो पैर हैं उनको चलाइए पानी के अंदर। ठीक है, यानी इसको क्या बोला, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल, उसे पुल के किनारे पे पकड़ा। ठीक है, और उसे क्या बोला, हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझे पैर जो अपने चलाने हैं उसके बारे में बोला। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और कई हफ्तों तक यही किया मैंने सिर्फ, यानी अपने जो पैर हैं उनको चलाना सीखा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वॉक, तो पहले क्या था कि जो लेग्स है रिफ्यूज टू वर्क, जो काम करने से उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। यानी वो पानी के अंदर जो अपने पैर है ना उनको मारा है, तो उससे यानी वो जो काम करवाना चाहता था वह उसके अंदर, तो उसे करने से क्या कर दिया, यानी जो इसके पैर चल रहे थे ना, जो पैर नहीं चले, ठीक है, रिफ्यूज टू वर्क, उन्होंने यानी पैरों ने काम करना बंद कर दिया। पर दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे वो क्या है, ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, ढीले पड़ गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फाइनली यानी अंततः मैंने उन पे क्या पा लिया, नियंत्रण। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब भी आपको तैरना होता है तो आपको हाथ पैर है वो चलाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले उस इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उसको एक किनारे पे पकड़ लिया, किसी पे भी किनारे पे। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसको पैर चलाने के लिए बोला। तो कुछ हफ्तों तक तो जो इसके पैर है वो क्या है, नहीं चले। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ कि कमांड यानी उसने क्या कर लिया, नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। दूस पीस बाय पीस, यानी एक एक भाग करके, ही बिल्ट ए स्विमर, उसने मुझे क्या बना दिया, तैराक बना दिया। ठीक है, यानी एक एक भाग करके उसने चीजों को सिखाया ना अलग अलग, उसलिए बोल रहा है कि पीस बाय पीस, यानी अलग अलग एक एक भाग करके, ही बिल्ट ए स्विमर, उसने मुझे क्या बना दिया, तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस, और जब मैं क्या हो गया, परफेक्ट यानी पूर्णतः निपुण हो गया, ईच पीस प्रत्येक भाग में, ही पुट देम टुगेदर, तो तब उसने क्या किया, जो सारे के सारे भाग है उनको क्या कर दिया, जोड़ दिया, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और सबको क्या कर दिया, सबको जोड़कर एक इंटीग्रेटेड क्या कर दिया, एक भाग बना दिया। सॉरी, तो क्या है, ये बोल रहा है कि जब उसे एक एक पीस करके क्या किया, एक तैराक बनाया गया। ठीक है, एंड व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस, और जब वह क्या हो गया, प्रत्येक पीस के अंदर अंदर यानी प्रत्येक भाग के अंदर क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, निपुण हो गया, तब जो सारे भाग हैं उनको जोड़कर उसे क्या है, इंटीग्रेटेड वर्ड एक भाग बना दिया गया। ये उसकी बात कर रहा है, जैसे इसे क्या हुआ, एक्सेल करना यानी पानी में सांस लेना, पानी में सांस कैसे छोड़ना है वो पार्ट अलग करवाया गया, इसके हाथ पैर चलाने हैं वो अलग सिखाए गए। ठीक है, और पानी के अंदर जाना है वो पार्ट अलग सिखाया गया। तो इसको क्या किया गया था, टुकड़ों के अंदर सिखाया गया था, सारी चीजों को एक साथ नहीं सिखाया गया। और लास्ट में क्या कर दिया, जब ये हर पार्ट के अंदर परफेक्ट हो गया, तब क्या किया, उन सारे पार्ट को जोड़कर टुगेदर इंटीग्रेटेड होल एक पार्ट बना दिया गया। इन अप्रैल, और अप्रैल के अंदर उसने क्या बोला, ही सेड नव यू कैन स्विम, कि तुम आप क्या कर सकते हो, तैर सकते हो। डाइव ऑफ, छलांग लगाओ, एंड स्विम, तैर कर दिखाओ, द लेंथ ऑफ पुल, इस पुल की लेंथ यानी पूरी लंबाई तक, क्राउल स्ट्रोक, तेजी से। ठीक है, तब उसने क्या बोला कि अब तुम तैर सकते हो, डाइव छलांग लगाओ और तैर कर दिखाओ, और जो इस पुल को मेरे को पार करके दिखाओ, क्या, तेजी से, क्रॉल स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, तेजी से तैरने को बोलते हैं, कि तेजी से तैरो और इस पुल को क्या करके दिखाओ, पार करके दिखाओ। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, आई डिड, मैंने जैसा उसने बोला था वैसा किया, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और जो इंस्ट्रक्टर है उसका काम यानी जो प्रशिक्षक है जो मेरे को सिखा रहा था उसका जो काम है वो क्या हो गया, पूरा हो गया। आगे देखो, बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा जो मन में आंतक है ना, यानी जो मेरा डर है, मैं फिनिश नहीं था। ठीक है, यानी वो अभी क्या नहीं हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर्ड, मुझे अभी भी ऐसा लगता था, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पुल, कि मैं क्या है उस टेरर यानी उस आंतक के अंदर दोबारा से वापस चला जाऊंगा, व्हेन आई वाज अलोन इन द पुल, जब मैं क्या हूँ पुल पे अकेला हूँ। देखो इसने जो इंस्ट्रक्टर है ना उसने उसे पूर्णतः क्या कर दिया, स्किल्ड कर दिया। ठीक है, तैराक बना दिया, लेकिन इसे ऐसा अभी भी लगता है कि उसका जो डर है ना वो खत्म नहीं हुआ।
आई स्टिल वंडर्ड, इसे अभी भी ऐसा लगता है, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पुल, कि जब भी ये पुल पे क्या होगा, अकेला होगा और तैरेगा, तो वही डर जो भय इसे, ठीक है, टेरर जो भयानक अंत है, सॉरी भयानक जो डर है इसका, वो क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। आई आई ट्राइड इट, मैंने क्या किया, ट्राई किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने उस पुल को क्या किया, अप एंड डाउन पार किया, फिर वापस आया, पार किया, वापस आया। टीनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, तब इसे क्या हुआ, टीनी वेस्टेज यानी उस भय के हल्के, यानी छोटे छोटे, टीनी होते हैं छोटे छोटे, छोटे छोटे अवशेष है, वो इसे क्या है, वापस याद आए। ठीक है, यानी कि जो अब ये अकेला था ना पुल पे, तब इसने क्या कि ट्राई करूं मैं, ठीक है, तो उस भय के क्या इसे वापस से छोटे छोटे जो अंश है वो क्या आ गए, वापस याद आने लगे टेरर उस भय के। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन अब मैं उस डर से ऐसा बोल सकता हूँ, फ्रॉन का मतलब मैं उसका क्या उड़ा सकता हूँ, मजाक उड़ा सकता हूँ। एंड यानी तिरस्कार भाव जिसको बोलते हैं, मजाक उड़ाना। एंड से टू दैट टेरर, और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भय, ट्राइंग टू स्केयर मी, कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। ओ वेल, अच्छा, हेयर इज हेयर टू यू, तो मैं क्या रहा, ये रहा। यानी ये उस भय से बोल रहा है कि मैं उस भय की आंखों में आंखें डालकर अब ऐसा बोल सकता हूं कि क्या, कि से टू दैट टेरर कि ट्राइंग टू स्केयर मी, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा, तो मैं ये रहा, यानी ये बोल रहा है, चुनौती दे रहा उस भय को। ठीक है, लुक एंड आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ फॉर द पुल, लुक मुझे देखो, एंड आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ पुल, और यह पुल को एक बार और पार करके दिखाता है। ठीक है, ऐसा करता है ये, यानी उस भय से बोलता है कि यदि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना, तो मैं ये रहा, ठीक है, तुम आओ और मेरे को डरा के दिखाओ, और ऐसा बोलकर वो क्या है, पुल को एक बार और पार करता है। ठीक है, दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये क्या है, जुलाई थे, मतलब जुलाई के तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन ये अभी भी क्या था, संतुष्ट नहीं था, पूरी तरह ये क्या था, संतुष्ट नहीं था। इसे अभी भी ऐसा लगता था कि जो डर है इसका क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। आई वॉज नॉट श्योर दैट ओल्ड टेरर हैड लेफ्ट, अभी भी इसे क्या था, डाउट था, संदेह था कि दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि जो पूरा जो इसका डर है ना, वो क्या है, अभी गया नहीं है, यानी उस डर का कुछ पार्ट अभी भी क्या है, इसके अंदर बाकी है। सो आई वेंट टू लेक, तब ये कहां पे गया, झीलों में गया। ठीक है, अब यहां तक बता दो मेरे को, क्लियर हो गया क्या, जल्दी से जल्दी से कमेंट करके बताओगे यहां तक क्लियर है क्या। ओके, आगे देखो। अब इसके बाद ये कहां पे गया, जो झील है कौन सी, वेंटवोर्थ इन द न्यू हैम्पशायर, हैम्पशायर नामक एक स्थान है, वहां पे क्या है, वेंटवोर्थ नामक क्या है, एक वेंटवोर्थ नामक एक झील है, वहां पे गया। डाइव डोफ, यानी उसके अंदर छलांग लगाने को बोलते हैं। ठीक है, डाइव, ठीक है, जैसे पानी होता है, उसके पानी ये और ये यहाँ से क्या करेगा, छलांग लगाएगा, इसको बोलते हैं डाइव डोफ। डक डॉक एट द ट्रिक्स आइलैंड, और कहां से, ए डॉक एट ट्रिक्स, यानी ट्रिक्स नाम का एक टापू है। ठीक है, जैसे आइलैंड क्या होता है, एक ऐसा स्थान जिसके चारों ओर क्या हो, पानी, और बीच में क्या हो, टापू हो, यानी जमीन हो, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो उस टापू से इसने क्या किया है, उस झील के अंदर क्या लगाई है, छलांग लगाई है। एंड स्वेम टू व्हील अक्रॉस द लेक टू स्टाम्पैक्ट, और क्या है, इसने छलांग लगाई है वहां से तो, एंड 2 मील अक्रॉस, और 2 मील तैर कर द लेक टू स्टाम्पैक्ट, और ये कहां पे पहुंचा है, स्टाम्पैक्ट नाम का एक आइलैंड है, उस टापू पे पहुंचा है। यानी इसने ट्रिक्स आइलैंड से तो क्या लगाई है, छलांग लगाई है, और उसके बाद ये तैरता हुआ, यानी 2 मील तैरता हुआ कहां पे पहुंचा है, स्टाम्पैक्ट नाम का जो आइलैंड है, यानी जो टापू है, वहां पे पहुंचा है। आई स्वैम द क्राउल, मैं तेजी से तैरा, क्राउल का मीनिंग होता है तेजी से तैरना, होता है ना, तेजी से पार करते हो जब आप किसी चीज को जल्दी से, उसको बोलते हैं। ब्रेस्ट स्ट्रोक, यानी अपनी छाती के बल, साइड स्ट्रोक, अपना जो शरीर है उसके साइड में, ठीक है, एंड बैक स्ट्रोक, और अपनी जो पीठ है उसके, यानी बैक के बल पे, यानी ये वहां पे तैरा है ना, तो कैसे तैरा, तेजी से तैरा, एक तो ब्रेस्ट मोड छाती के बल, साइड के बल, ठीक है, एंड बैक स्ट्रोक, और जो अपना पीठ है उसके बल। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार के लिए जो टेरर है, यानी जो आंतक है, वो क्या आ गया था, वापस आया था। कब आया था वो देखो, व्हेन आई वाज
यहां से क्वेश्चन आ सकता है क्या? हाँ, क्वेश्चन कैसे भी पुट अप हो सकता है। अगर आप चैप्टर को ढंग से पढ़ते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि उसने ट्रिक्स आइलैंड यानी जो टापू है वहां से छलांग लगाई है और 2 मील तैरकर वो वहां पे गया, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। अब देखो, उसका जो एक बार के लिए उसका जो सॉरी उसका जो डर है वो कब वापस आया? ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, यानी उसका जो भय है वो एक बार के लिए वापस आया। कब? व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब वो क्या था, उस लेक के यानी उस झील के क्या था, बिल्कुल बीच में था ना, तब उसका जो डर है वो क्या हो गया, वापस आया था। आई पुट माई फेस अंडर एंड शो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। अब इसने जो अपना फेस है यानी जो अपना चेहरा है वो कहाँ पे, उस पानी के अंदर डाला, यानी नीचे पानी में देखना स्टार्ट किया, एंड शो नथिंग, और इसे कुछ नहीं दिखाई दिया, बट बॉटमलेस वाटर, यानी अनंत नीचे तक इसे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दिया, जो वाटर है, पानी है, वही दिखाई दिया। यानी जब इसका जो डर है वो वापस आया तो इसने क्या किया, अपना जो मुंह है वो पानी के अंदर डाला, ठीक है, वापस से। तो जब इसने देखा तो उसे सिर्फ क्या दिखा, बॉटमलेस, यानी अनंत तक इसे क्या दिखा, नीचे की तरफ पानी ही दिखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और उस यानी जो सनसनी जिसको बोलते हैं, सेंसेशन होता है सनसनी, मिनिएचर का मतलब एक छोटे अवशेष के रूप में, छोटे रूप में, यानी जो डर था ना उसकी क्या हो गई, इसको सनसनी हो गई एक छोटे रूप में, ठीक है। वो डर है वो इसे क्या आ गया, याद आ गया, और उसने इसके मन के अंदर क्या पैदा कर दी, सनसनी, मिनिएचर, छोटे रूप में। आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड सेड, बोला, वेल मिस्टर टेरर, मिस्टर यानी कि श्रीमान, मिस्टर आंतक, ठीक है, मिस्टर टेरर यानी श्रीमान आंतक, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू मी, कि तुम मेरा क्या कर लोगे, यानी तुम ऐसा क्या सोच रहे हो, कि तुम ये ऐसे सोच रहा है कि यू थिंक, कि ऐसा क्या सोच रहे हो तुम, यू कैन डू मी, कि तुम मेरा क्या कर लोगे। इट फ्लैड, जो डर है वो गया, एंड आई स्विम ऑन, और मैं क्या है, तैरना जारी रखा मैंने, ठीक है, मैं तैरता रहा। यानी उसने उस डर से बोला कि श्रीमान, कि तुम मेरा क्या कर लोगे, ठीक है, डर से बोला कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरा क्या कर लोगे, यानी तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। इट फ्लैड, और ऐसा बोलने के बाद जो डर है इसका क्या है, फ्लैड का मीनिंग होता है भाग गया, ठीक है। एंड स्वयं होने, और ये क्या है, तैरना इसने जारी रखा, ठीक है। आगे देखो, येट आई हैड रेजिडुअल डाउट, लेकिन अभी भी इसके मन के अंदर क्या था, एक छोटा डाउट जिसको मैं बोल दूं, रेजिडुअल डाउट था अभी भी इसके अंदर। पूरा का पूरा जो संदेह है वो इसका अभी भी गया नहीं था, यानी इसे अभी भी लगता था कि इसके अंदर क्या है, भय है जो बैठा हुआ है। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, तो मैंने क्या किया, यानी मेरे पहले अवसर के अंदर, पहले मौके के अंदर, आई हरिड वेस्ट, तो मैं पूर्व की ओर गया, ठीक है, सॉरी, वेस्ट के अंदर गया, हाँ यहीं से है। वेंट अप द टाइटन, और मैं कहां पे गया, टाइटन टू कॉन्क्रेड मिडोज, ये एक स्थान का नाम है, टाइटन से गया, कहां पे गया, कॉन्क्रेड मिडोज। अब द कॉनराइड क्रिक से ट्रायल टू मिड ग्लेशियर, ठीक है, मिड ग्लेशियर। अब ये स्थान बता रहा है, ठीक है, ये स्थान है, टाइटन टू कॉन्क्रेड कॉनरेड मिडोज, और वहां से ये कहां पे गया, कॉनरेड क्रिक, ट्रायल टू मिडे ग्लेशियर, ये यहाँ पे गया। एंड कैंप्ड, कैंप्ड का मीनिंग होता है ये रुकना, जैसे तंबू है ना, जो अपना तंबू डालने को बोलते हो, इसने क्या, और फिर इन स्थानों पे जाने के बाद इसने क्या किया है, यानी इसने तंबू डाला है। द हाई मिडोज, हाई मिडोज होता है देखो, जो उच्च ऊंचे घास के जो मैदान होते हैं ना उसको बोला जाता है। तब इसने क्या है, जो अपना तंबू है उसको डाला, और कहाँ पे, हाई मिडोज, ऊंचे स्थान होते हैं ना, ऊंचे जो मैदान होते हैं उसके अंदर, बाय द साइड ऑफ वोम लेक, एक वोम लेक नाम की एक यानी झील है, ठीक है, उसके अंदर वोम लेक, यानी एक, जिसको वैसे वैसे भी बोल सकते हो आपकी क्या, एक गर्म झील है, उसके किनारे पे क्या किया है, जो ऊंचे मैदान है उस पे अपना जो तंबू है उसको डाला है, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग इसने क्या किया है, स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड का मीनिंग होता है कपड़े उतारना। जो नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह इसने क्या किया है, अपने कपड़े उतारे, डाइव्ड, और छलांग लगा दी, इनटू द लेक, उस झील के अंदर, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और ये क्या है, जो उसके किनारे है, ठीक है, शोर का मीनिंग हो गया जो इसके किनारे हैं उसको क्या किया है, पार किया है और वापस आया है, ठीक है। यानी एक बार एक किनारे से दूसरे किनारे पे गया और फिर उसी किनारे से क्या आ गया, वहां पे वापस आ गया, ठीक है, ये किया है।
यानी नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह इसने क्या किया, कपड़े उतारे और उसने छलांग लगा दी पानी के अंदर, उस झील के अंदर। और क्या है, उन किनारों को क्या कर रहा है, पार करके वापस आ रहा है और फिर वापस जा रहा है। जस्ट एज डग कॉर्पोरॉन यूज्ड टू डू, जैसा कि कौन करते थे, एक डग कॉर्पोरॉन नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, एक अच्छे तैराक थे, ठीक है, वो करते थे। ठीक उसी तरीके से इसने भी क्या है, उन झील के जो किनारे हैं उनको क्या किया है, पार किया है, ठीक है। आई शाउटेड विद जॉय, और मैं खुशी से क्या है, चिल्लाया। एंड ग्लिपर्ड पीक रिटर्न द एको, अब देखो, और जो ग्लिपर्ड पीक और वहां पे जो चोटी है ना ग्लिपर्ड नाम की, वो क्या है, रिटर्न के अंदर इसे क्या है, जो आवाज है एको, उसको भेज रही है। यानी एको क्या होता है, एको आप जानते होगे, जब जो पहाड़ियां होती है, खाली पहाड़ियां, ठीक है, जो दर्रे होते हैं, यानी खाइयां जिसको बोलते हैं, जब आप उसके अंदर अपनी आवाज को भेजते हो, तो कुछ देर के बाद जो आवाज है वो क्या है, आप वापस से आप ही को सुनाई देती है। ठीक यही उसके साथ हो रहा था, ठीक है। तो वह शाउटेड, जब चिल्लाया ना जोए से, तब जो ग्लिपर्ड पीक है, यानी यहाँ पे क्या है, ग्लिपर्ड नाम का एक पीक है, ठीक है, जो चोटी है, तो उससे जो आवाज है उसको वापस क्या है, भेजी जा रही है, ठीक है। यानी ऐसे बोल रहा है कि वह जो पीक है, यानी जो चोटी है, वो उसके जवाब, यानी जो आवाज लगाई उसका क्या दे रही है, आंसर दे रही है। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर वाटर, और कॉन्कर्ड का मीनिंग होता है, देखो, विजय। तो ये ऐसे बोल रहा है, आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर वाटर, और मैंने क्या है, जो पानी का जो मेरे अंदर डर था ना, उसके ऊपर मैंने क्या कर लिया है, विजय प्राप्त कर ली है, ठीक है, विक्ट्री जिसको बोलते हो आप। अब आगे देखो, द एक्सपीरियंस हैड आई डीप मीनिंग फॉर मी, और ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये जो मेरा अनुभव है, ये क्या है मेरे लिए, इसके क्या है, डीप मीनिंग फॉर मी, ये मेरे लिए क्या है, गहरे मायने है इस चीज के। यानी जो पानी के प्रति जो इसका भय था, ठीक है, और जो अभी इसने क्या किया है, खत्म किया है, तो इस अनुभव का इसके लिए क्या है, अलग ही मायने है, ठीक है, ठीक, डीप मीनिंग हो गया कि इसके लिए जो मायने हैं वो गहरे हैं। as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate। अब देखो कि मैं, वो हैव नाउन स्टार्क टेरर, ये उन्हीं के लिए क्या है, मैं, यानी ये उन लोगों के बारे में बात कर रहा है, दोज हु नाउन, जो जानते हैं, स्टार्क टेरर, उस विशाल भय को, हैड कॉन्कर्ड, एंड उसके ऊपर क्या पाले, जो विजय पाले, यानी उसको हरा दे। इट कैन अप्रिशिएट, मैं उन्हें समझता हूं। यानी ये जो चीज है ना, ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इस भय को क्या किया, खुद महसूस किया, एक्सपीरियंस किया, ठीक है, और जिस भय को महसूस करके उन्होंने क्या है, उन्हें हराया है। तो ये बात सिर्फ क्या समझ सकते हैं, वही समझ सकते हैं। यानी एक लाइन का रेफरेंस है यहाँ पे, द एक्सपीरियंस, इस वाली लाइन का, कि इस, यानी डर के, इस एक्सपीरियंस के, इस डर को हराने का जो इसका एक्सपीरियंस है ना, यानी जो अनुभव है, उसका क्या है, इसके लिए गहरे मायने। क्यों भाई, क्योंकि ये लोग, ये वही लोग समझ सकते हैं जिनके साथ ऐसी घटना है वो घटित हो चुकी है, जिन्होंने क्या किया है, जो डर, पहले जो डर था उसको क्या कर दिया, उसके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। ये लोग, ये वही लोग समझ सकते हैं, और कोई दूसरा लोग है, जो दूसरे लोग है वो इसको नहीं समझ सकते, ठीक है। इन डेथ देयर इज पीस, और डेथ यानी मृत्यु के अंदर ही क्या है, शांति है। देयर इज ए टेरर, और यहाँ पे क्या है कि वहां पे भय है, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, यानी जो डर है ना, किसका, टेरर यानी आतंक है, किसके अंदर, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, यानी डर है किसका, डेथ का, यानी उस आतंक की बात कर रहा है जो किससे उत्पन्न होता है, मौत से होता है, यानी मौत के डर से जो आतंक उत्पन्न होता है ना, उसकी बात कर रहा है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट कहते थे या फिर जानते थे, व्हेन ही सेड, यानी रूजवेल्ट जैसा जानते थे, उन्होंने बोला, ऑल बी आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द, यानी जैसा कि क्या है, जो रूजवेल्ट है वो बोलते थे, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि अगर, यानी अगर हमें किसी से डरना चाहिए तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ भय है। यानी भय से ही हमारे को क्या लगना चाहिए, भय लगना चाहिए, कि ऐसा नहीं है किसी भी चीज से हमारे को डर लगना स्टार्ट हो जाए, यानी भय लगना है तो भय से ही लगना चाहिए, ठीक है। यानी ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिससे क्या हो, भय उत्पन्न हो सके, ठीक है। आगे देखो, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस, बिकॉज, लेकिन मैंने क्या है, एक्सपीरियंस किया था, अनुभव किया था, बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, एक ऐसी सनसनी जो किससे उत्पन्न होती है, मरने से उत्पन्न होती है, एंड द टेरर, और उस आतंक को, द फियर ऑफ इट। देखो इसने दो चीज महसूस की है, एक तो इसने मृत्यु को अनुभव किया है, सेंसेशन, द सेंसेशन ऑफ डाइंग, यानी एक तो इसने क्या किया, मरने का जो अनुभव है ना, यानी मृत्यु को अनुभव किया है, ठीक है। और दूसरी बात,
एंड द टेरर, और उस आतंक को अनुभव किया है जो किससे उत्पन्न होता है, जो मरने के समय उत्पन्न होता है, ठीक है, फियर ऑफ इट, यानी उस मृत्यु से जो भय उत्पन्न होता है ना, एक तो उसने उसको अनुभव किया है और दूसरा मृत्यु को अनुभव किया है, ठीक है, इन दो चीजों को अनुभव किया है इसने। ऑन इट प्रोड्यूस, जो कि क्या है, मृत्यु के समय प्रोड्यूस, यानी मृत्यु जब आपकी निकट होती है ना तभी अनुभव होता है, आपको उत्पन्न होता है। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसली, और जो विल यानी विल होता है, देखो विल होती है आपकी जो इच्छा है, ओथ जिसको बोलते हैं, ठीक है, इच्छा जिसको बोलते हैं, ठीक है, विल होती है वो। टू लिव, वो जीने की, समहाउ कैसे, ग्रू इन द इंटेंसली, वो क्या हो गई, यानी इसके जो जीने की जो इच्छा है ना वो क्या हो गई, कैसे तीव्र हो गई, ये इसकी बात कर रहा है। यानी पहले इसको ऐसा लगता था ना जैसे उसके साथ एक दुर्घटना हुई थी, ठीक है, तब इसे ऐसा लगता था कि ये क्या हो गया, अभी मरने वाला, और ये बिल्कुल कमजोर हो गया था, उस टाइम इसको ऐसा लग रहा था कि ये अभी मर जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ, यानी अभी उसने क्या कर लिया है, उस एक्सपीरियंस, यानी दोनों जो बहुत एक्सपीरियंस है, कौन कौन से, एक तो मरने का जो अनुभव है, मृत्यु का अनुभव, और दूसरा उस मृत्यु के यानी मरने के समय जो भय उत्पन्न होता है उसका अनुभव किया है, ठीक है। और अभी क्या है, जो जीने की जो इच्छा है वो इसके अंदर क्या है, तीव्र गति से बढ़ी है, यानी जो जीने की जो तीव्र इच्छा थी ना वो इसके अंदर क्या थी, उत्पन्न हुई। एट लास्ट, और अंततः आई फेल्ट रिलीज, और मैं क्या है, आरामदायक महसूस कर रहा हूँ, फ्री, स्वतंत्र, टू वॉक द ट्रेल्स, ट्रेल्स होता है देखो जो पगडंडी होती है ना, उसके बारे में बात कर रहा है कि ये फ्री महसूस करा है, स्वतंत्र कहाँ पे, जो पगडंडी है वहां पे चलने को। एंड क्लिम्ब द पीक्स, और उन चोटियों पे यानी उन पर्वतों पे चढ़ने को, यानी ये अपने आप को स्वतंत्र पा रहा है, ठीक है, स्वतंत्र कैसे पा रहा है कि ये पहले बात तो ये आरामदायक महसूस कर रहा है, फ्री, स्वतंत्र महसूस कर रहा है अपने आप को, टू वॉक, उन पगडंडियों पे चलने के लिए, एंड क्लिम द, और उन पीक्स यानी उन पर्वतों की जो चोटियां उन पे चढ़ने के लिए, एंड ब्रश असाइड फियर, और जो फियर है यानी जो डर है उसको एक साइड में रखने के लिए, यानी उसको उसने क्या कर दिया, भगा दिया, और ये क्या कर सकता है अब, फ्री, यानी अब स्वतंत्र रूप से उन पगडंडियों पे चल सकता है, ठीक है, और जो पहाड़ों की जो चोटियां हैं उन पे चढ़ सकता है, ठीक है। अभी इसे इसका जो भय वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। बताओ भाई मेरे को, अगर कोई दिक्कत है या डाउट है तो अभी बता दो मेरे को, जल्दी से बताओ कमेंट करके। ये जो आपका चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। ओके, जो आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से बता दो अगर कोई दिक्कत है तो, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन बताने वाले हूँ, ठीक है, वो तैयार कर लेना। ओके, चलो मैं इसके आपके क्वेश्चन बता देता हूँ आपको यहाँ से कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपके लिए यहाँ से तैयार हो रहे हैं। तो एक तो जो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में से जो क्वेश्चन है वो देखो, दूसरा क्वेश्चन है ना ये वाला इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कि डगलस ने अपना जो भय, जो पानी के प्रति जो भय है उसको कैसे समाप्त किया, ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा देखो, दूसरा इसी इसके अंदर से नहीं है, दूसरा इसमें से बताता हूं। दूसरा ये, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, यानी उस डगलस यानी विलियम डगलस जो पोएट है उसके अंदर से जो तैराक है उसको कैसे बाहर निकाला, ठीक है ये। फिर इसके अंदर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इस पेज से नहीं आपका क्वेश्चन, इस पेज से देखिए, ये पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी वो क्या दुर्घटना हुई थी जो विलियम डगलस जिसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और ये तीसरा, हाउ डिड द एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, और यानी कैसे प्रभावित किया। और देखो, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से, और बाकी तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन ये और देख लेना, हाउ डिड डगलस मेक श्योर द कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर, ठीक है, कि उन्होंने कैसे श्योर किया कि जो उसका पुराना जो डर है उस पर क्या कर लिया उन्होंने, विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। ये और ये वाला जो क्वेश्चन है वैसे तो सेम है,
तो इसको आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब कोई डाउट है या फिर कोई और चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हो, बता दो मेरे को जल्दी से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो मेरे को अभी, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक